CEN न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नमिता और एक बार फिर हाजिर हूं मैं अब तक की फास्ट खबरों को लेकर आपके साथ। सुलह समझौता न करने पर दबंग जेठ ने अपनी ही बहू को गोली मार दी। मामला हरदोई के थाना पिहानी क्षेत्र के ग्राम अब्दुल्ला नगर का है, जहां आपसी विवाद का एक मामला न्यायालय में चल रहा था। मुकदमा इनके अपने पति से चल रहा है सीतापुर कोर्ट में 376D और 300, 504, 342, 506 का। और उनके जो घर वाले हैं सुलह के लिए धमकी दे रहे थे जान से मारने के लिए। पहले भी उसका मुकदमा थाना पिसामा में लिखा हुआ है और कहा कि तो कोर्ट के पैरवी अगर नहीं मानी तो भी जान से मार देंगे। तो इसीलिए आज अपने एक महिला है यास्मीन नाम की है, 27-28 साल की। इसके पति का नाम शकील अहमद है और इसकी ससुराल संडीला थी। उस समय से इसका पति से विवाद चल रहा था, उसका मुकदमा भी चल रहा था। उस मुकदमे के सिलसिले में इसका पति कल जेल चला गया। ये अपने जीजा के पास अब्दुल्ला नगर गांव में रह रही थी और आज वो किसी काम से बाहर जा रही थी तो अब्दुल्ला नगर तिराहे पे कुछ लोगों ने इसको गोली मार दी, जिसके सीने में लगी है। जिला अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। अभी उससे बात नहीं हो पाई। अपने ही कुछ रिश्तेदारों, ससुराली रिश्तेदारों पर गोली मारने का आरोप लगा रहे हैं। बाकी अभी जांच चल रही है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के रसलगंज में सिटी मजिस्ट्रेट और औषधि विभाग की टीम ने एक दुकान पर छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 200 प्रतिबंधित सिलोचन ट्यूब पकड़े। इस सिलोचन को नशेड़ी युवक नशे के इस्तेमाल में लेते हैं। एजेंट लगे कितने रुपए का लाते हैं? भैया बयान तो हो गया और ये 20 रुपये का भी तो किस चीज़ में आता है? किस चीज़ में आता है? पैसे तो टायर वालों के कम में आता है, रामगढ़ टायर वालों भी ले ये कटला से नीचे उतरते समय एक दुकान है जिसपे अमित कुमार नाम का एक दुकानदार रहता है। ये दुकान तो वैसे जनरल स्टोर की है पर इस पर ईथर मिश्रित एक पंक्चर जोड़ने का ट्यूब आता है जिसका प्रयोग नशे के लिए किया जाता है। यूथ इसको रुमाल में लगा के सूंघ के नशा लेता है। हुंगली कृषि विपणन मंत्री तपन दास गुप्ता ने बुधवार को बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान एक आपातकालीन प्रशासनिक बैठक बुलाई गई, जिसमें हुंगली जिला शासक संजय बंसल और बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी एवं विधायक मौजूद रहे। हरिद्वार मुजफ्फरनगर के थाना भोपा के बरूकी रसूलपुर गांव निवासी 15 अगस्त को अपने ससुराल लक्सर नगर आए थे। युवक की संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से मौत हो गई थी। युवक के परिजन युवक के ससुराल पक्ष पर हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे थे, जबकि ससुराल पक्ष के परिजनों का कहना है कि युवक ने खुद ही गोली मारकर आत्महत्या की है। संदेह है हमारी जो है जांच सही नहीं चल रही और जो इन्होंने पकड़े थे मुलजिम वे किस बेस पर छोड़े, क्यों छोड़े। अब इन्होंने बता दिया कि जो है हम अभी जांच कर ले। जांच करने का काम इनका जब हमारे लड़के का मर्डर हो चुका और उसमें मुलजिम पकड़े गए तो उनका चालान होना था तुरंत। हमने रिपोर्ट करके नाम दर्ज रिपोर्ट होने के बावजूद भी उनका चालान नहीं कर। हमारी विवेचना चल रही, पूछताछ है। इन्होंने जो पहले बयान दिए वो कुछ और दिए बयान इन्होंने, जो हमने उसी टाइम मर्डर के बाद बयान लिए थे, उसके बाद लिखकर तहरीर कुछ और दे रहे हैं। बस इतना सा वो है और जिसका नाम दे रहे हैं उसकी कॉल डिटेल के अनुसार वो कहीं और है। 5 दिन हमने बंद किया। जब हमारे उनके खिलाफ कोई सबूत तगड़ा मिलेगा, कोई
जांच में कोई मिलेगा तभी तो हम पकड़ेंगे, उनको बंद करेंगे। बिना सबूत के कैसे हम पकड़ लेंगे, भले चाहे नामजद रिपोर्ट क्यों ना हो। हुंगली श्रीरामपुर नगर पालिका के विरोधी दल के नेता सुमंगल सिंह पर तालाबंदी के शिकार द इंडिया जूट एवं इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइन यार्न यूनिट के प्रबंधकीय अधिकारी से मारपीट का आरोप लगा है। इसे लेकर श्रीरामपुर थाने में मामला दर्ज हुआ है। ঘটনাটা ফাইন ইউনিটটা আমাদের বন্ধ হয়ে গেছে ওয়ার্কার ডিসপিউটের জন্য। তো ওয়ার্কার ডিসপিউটের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা ওয়ার্কারকে বললাম, ইউনিয়নদের বললাম যে তোমরা এসব ডিস্টার্ব করো না, এখন মিলের অবস্থা ভালো না, কাঁচা পাট এখন আসছে না, অর্ডার এলে আবার মেশিন বাড়িয়ে দেবে, কিন্তু ওরা শুনলো না। ওরা আমাদের কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কারদের স্টাফদের বের করে দিল, তার ফলে রবিবার দিন মিলটা বন্ধ হয়ে গেল, ওয়ার্ক সাসপেনশন হয়ে গেল। তারপর ওরা আজকে আমাকে কাল রাতে ফোন করে বললো যে আপনার সঙ্গে কথা আছে, আপনি পার্সোনাল ম্যানেজার, আপনার সঙ্গে কথা আছে। আমরা ঠিক আছে, কথা আছে, এসো অফিসে। ওরা আজকে সেই মতো এসছে। আজকে সকালবেলা যখন 10টার সময় টিফিন নেওয়ার ছিল, এই ইন্ডাস্ট্রির ভেতর দুটো ইউনিট চলে, একটা ফাইন ইউনিট আর একটা কটন ইউনিট। এই ফাইন ইউনিটটা দুদিন ধরে বন্ধ আছে, ওয়ার্ক সাসপেনশন। সেই ফাইন ইউনিটের উনি প্রেসিডেন্ট শিবমঙ্গল সিং, আমাদের লোকাল ক্যাডার সিপিএমের কাউন্সিলর। তিনি সকালবেলা প্রায় 20-25 জন মস্তান আমসমেত এসে এখানকার যে পার্সোনাল ম্যানেজার ছিল তাকে এসে মারধর করে এবং হইয়াল্লা করে এই কটন মিলটাকেও ডিস্টার্ব করার জন্য একটা চক্রান্ত করে। हरिद्वार भारत देश में खासकर महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर धर्म नगरी हरिद्वार में छात्राओं को कानून की जानकारी देने के लिए एक जागरूकता शिविर लगाया गया। वह जिला विधिक प्राधिकरण के माध्यम से महिला इंटर कॉलेज सती कुंड में शिविर लगाया गया। आज भारतीय जागरूकता समिति के द्वारा जो है एक फिजिकल अवेयरनेस प्रोग्राम इस कॉलेज में लगाया गया, जिसमें बच्चों को कानून की बेसिक नॉलेज दी गई, साइबर क्राइम इंस्पेक्टर साहब द्वारा दी गई और सीसील द्वारा उसमें जो है ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई, ताकि बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में और जो परेशानियाँ आती हैं कानून के अभाव में, जानकारी के अभाव में, वो आज उनको ग्राउंड लेवल पर दी गई हैं और ताकि बच्चे अवेयर हो सकें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। आज उसके जो बच्चे हैं अपने बच्चों को ग्रास रूट लेवल पे ही यहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन देनी स्टार्ट करी है कि साइबर लॉ या साइबर क्राइम जो है उसमें आप क्या करते हैं, विधिक राय आप कैसे किस तरीके से प्राप्त करेंगे। और बेसिकली वो हम व्हाट्सएप, फेसबुक और जितने भी ये डिजिटल जो भी मीडिया आजकल है उनको यूज़ करते हैं, तो प्रयोग किस तरीके से किया जाए। क्योंकि बच्चे अभी 15-16 साल के हैं, इनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी बताया गया कि आपको कौन सा वाहन चलाना है तो उसका तरीका क्या होगा। कांग्रेस के सेवा दल कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के हरिद्वार सांसद निशंक के खिलाफ श्यामपुर थाने में दी गई तहरीर पर भाजपाइयों ने भी करारा जवाब दिया। भाजपाइयों ने बुधवार को हरिद्वार की शहर कोतवाली में मुख्यमंत्री हरीश रावत की पत्नी और बीते लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से कांग्रेस के प्रत्याशी रही रेणुका रावत के खिलाफ गुमशुदा होने की तहरीर दी। भारतीय कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती रेणुका रावत को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन इस जनपद का इस लोकसभा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो चुनाव में बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन आज 2 साल से वो हरिद्वार की तरफ उन्होंने रुख नहीं किया, हरिद्वार की चिंता उन्होंने नहीं की, हरिद्वार की दशा और दिशा पर उन्होंने कोई चिंता व्यक्त नहीं की और 2 साल से गुमशुदा है। प्यार में नाकाम उधम सिंह नगर के एक प्रेमी युगल ने हरिद्वार के एक होटल में मौत को गले लगा लिया। आत्महत्या के लिए दोनों ने अपने परिजनों को जिम्मेदार ठहराया है। ये कल दिन में चित्रा हेरिटेज होटल है श्रवणनाथ नगर में। यहाँ एक कपल भाई बहन कह करके रुका हुआ था और इन्होंने जहरीला पदार्थ का सेवन किया था। इस बात की जानकारी जब उन लोगों ने होटल
वालों को दी, मैनेजर को दी, तो उन लोगों ने इनको अपने स्तर से टेम्पो से हॉस्पिटलाइज़ किया था और उसकी सूचना पुलिस को दी थी। और इलाज के दरमियान ये अतुल कुमार लड़का है जो, उसकी डेथ हो गई थी और जो लड़की है उसकी डेथ लेट नाइट में हुई है। दोनों ने जहरीला पदार्थ खाया है। इनके परिजनों को बुला करके और आवश्यक कार्रवाई करके डेड बॉडी उनके सुपुर्द की जा रही है। कितनी इनकी उम्र है और कहाँ के? इसमें लड़के की उम्र लगभग 25 वर्ष है और लड़की की उम्र 22-23 साल है और ये दोनों रहने वाले उधम सिंह नगर के। हाँ, अभी कुछ कास्टेज में का है इसमें कि लड़का अलग कास्ट का और लड़की अलग कास्ट। मौके पर क्या सुसाइड नोट वगैरह बरामद हुआ? हाँ, मौके पर सुसाइड नोट बरामद हुआ है। विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दल अभी से माहौल बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। मंगलवार को हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने सांसद निशंक के खिलाफ जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की। तहरीर पे श्यामपुर थाना अध्यक्ष मुकदमा दर्ज करेंगे। किसी वजह से मेरा मुकदमा दर्ज नहीं होता है, फिर मैं यहाँ के जो सीओ हैं उनके यहाँ जाऊँगा, उसके बाद यहाँ के एसएसपी के पास जाऊँगा और उसके बाद अदालत की शरण में जाऊँगा और सबसे लास्ट में फिर मैं यहाँ की जो जनता है उसकी शरण में आऊँगा। मैं उनसे आदेश मांगूंगा कि मुझे अग्रिम आदेश करें, क्या करना है। जो यहाँ की जनता मुझे आदेश करेगी मैं वो करूँगा। यहाँ की जनता ने मुझे आदेश दिया कि आप इनके खिलाफ अनशन करो, रात दिन बैठो, 2 घंटे का करो, 1 दिन का करो, जैसा जनता यहाँ की कहेगी मैं वैसा करूँगा। हाँ, एक बार जरूर है कि लालढांग क्षेत्र की जनता को ये राजेश रस्तोगी उपहास का केंद्र नहीं बनने देगा, चाहे कुछ भी हो।